अच्छा तो भाई सब बीमार हैं। अच्छा, It's like अब आराम deja से vu. शुरू करते हैं। It's like deja vu. सब बीमार हैं और हाँ, अनफॉर्चुनेटली इस दफा तो मेरी वालदा भी बीमार हो गई तो अच्छा, अल्लाह फिर ताला सेहत दे उन्हें। हाँ कल दोपहर को शी स्टार्टेड कॉफिंग और बाकियों को एंटीबायोटिक से फर्क पड़ा अच्छा। सो वी स्टार्टेड द फैमिली ऑन अ कोर्स ऑफ सिप्रोफ्लैक्सिन हुँ, और फिर मैंने ज़्यादा डिले नहीं किया अम्मी को भी इमीडिएटली शुरू कर दिया अब हुँ, इंशाल्लाह she'll respond to it. अच्छा, Unfortunately, at this age, she's now, mashallah, 84. She's in her 84th year. अच्छा माशाल्लाह। Or we've noticed that whenever her levels go थोड़े से भी off ना, then हुँ, her body doesn't respond हुँ। to input or anything. So, बस अल्लाह ताला आसानी करे और उनके लिए आसानी करे इस आजमाइश से बचाए नहीं, तो इसमें यही है कि इस एज में तो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा केयर ही कर सकता है, जितना या ज़्यादा उनको कंफर्टेबल कर सके। एब्सोल्युटली 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 वसीम भाई, आप भी थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दें ताकि विल विल गेट स्टार्टेड, ताकि थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट भी पता लग जाए लोगों को कि हम कौन हैं, क्यों बैठे हैं, किस लिए डिस्कशंस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आई एम वेरी सिमिलर वी रिजाइड इन इस्लामाबाद बोथ ऑफ अस एंड वी होम स्कूल आवर चिल्ड्रन और मेरे भी माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं एंड ऑल आर होम स्कूल्ड और आई एम आल्सो इन द टेक सेक्टर एंड आई थिंक आई वर्क फ्रॉम होम मोस्टली तो असद तो एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं वो बाद में काट दें बट सो आई वर्क मोस्टली फ्रॉम होम और I run my own consulting firm, software development की है तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा रखा हुआ है and Pakistan has been absolutely a wonderful place for us. We moved back here in many years ago, in 1996, mashallah. So it's been a long time. Before this अपने you were challenges होते हैं. in the US. Before this, I was in the US, in Midwest US. I was working for Sprint. और उसके बाद फिर पाकिस्तान आ गए थे माई फादर वॉज इन सऊदी अरेबिया वो रिटायर किए तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं और मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर हैं वो हम दोनों अमेरिका में होते थे तो हमने वालिद से कहा कि यार आप भी इधर आ जाइए अमेरिका आ जाए we're Hmm, settled here I'm working Haris is working hmm, we'll live here and he said nothing doing hmm, मैं अपनी बहनों से अपने मुल्क से 20 साल से गायब हूँ मैं सऊदी अरेबिया में रह रहा हूँ मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ when he said that, so my elder brother, who never moved to Saudi Arabia with us, he said, Wasim, I have not been with Abu for so many years. hmm, वो पाकिस्तान में रह गया था कराची से डाउ मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन कर रहा था तो he said, I'm moving back. I said, यार फिर मैंने क्या करना है अमेरिका में अकेला रह के even though I was not very much into the family हम लोग दूर दूर स्टेट्स में रहते थे hmm, hmm. बट वो अल्लाह ताला की तरफ से था कि वापस चले जाओ and alhamdulillah that was a turning point in my life so I moved back and Abu moved back and I moved back and we went to Karachi because हम कराची के हैं वहीं पे पले पड़े थे पैदा वहीं हुए थे we couldn't live in Karachi in the 90s anymore हालात बहुत बुरे थे और फिर Uh, अमेरिका के मिड वेस्ट स्मॉल टाउन से आके यू नो कराची जस्ट वाज नॉट स्टमकेबल तो इस वक्त यहाँ इस्लामाबाद के अंदर एक नया अस्पताल खुल रहा था शिफा इंटरनेशनल के नाम से बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय ब्रदर सिक्योर्ड अ पोजीशन देयर so he said then we'll settle in Islamabad Abu said okay we'll move to Islamabad so we all moved to Islamabad no, that's it तब से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अच्छा, ये बड़ी तुम इंटरेस्टिंग चीज़ है। जनरली लोगों को बहुत ज़्यादा ये होता है कि यूएस में ही रहना है या कहीं बाहर रहना है। इधर पाकिस्तान आते हुए एक थोड़ा सा और ख़ास तौर पे आजकल भी एक वेव ये चली हुई है काफ़ी ज़्यादा कि हाँ जी हमने बाहर ही कहीं जाना है, पाकिस्तान में कुछ है नहीं, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो क्योंकि आप वहाँ से आए हैं तो यू हैव मतलब टेस्टेड बोथ द एरियाज। तो क्या आप समझते हैं कि यार यहाँ क्या बेहतर रहा है डिसीजन या नहीं रहा?
देखो, पाकिस्तान हैज इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस. हम्म, हर जगह के अपने होते हैं, ठीक है. और इट डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर. जो अल्लाह ताला, देखो, अल्लाह ताला इज गोइंग टू गिव यू अ कस्टमाइज्ड चैलेंज, अ कस्टमाइज्ड टेस्ट फॉर योर पर्टिकुलर लाइफ. फॉर ईच ऑफ यू, फॉर यू एंड योर वाइफ, दे ईच हैव सेपरेट टेस्ट्स. हम्म, तो अब आपने उस टेस्ट के थ्रू गुजरना है. फॉर अस, फॉर मी एंड माई वाइफ, पाकिस्तान हैज बीन चैलेंजिंग, बट अल्लाह ताला ने हमें उसके अगेंस्ट पे बहुत सारे एसेट्स दिए हैं दैट वी आर एबल टू मीट दोस चैलेंजेस. यहाँ के जो हमारे मसाइल हैं, और अल्लाह ताला बचा के रखे आपको, मुझे, हम सबको बचा के रखे. अभी तक जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बिजली नहीं आती, अच्छा ठीक है, यूपीएस लगा लो, बहुत मसला हो गया, जनरेटर लगा लो. बट यू नो, स्कूलिंग से हम, स्कूल अच्छे नहीं है, ठीक है. हमने तो वो तो उसका तो मसला निकाल लिया कि यू नो कि घर पे होम स्कूल कर लो. स्कूल अगर अच्छे नहीं है, एक्टिविटीज करानी है, एक्टिविटीज करवा लो, मिल जाती है एक्टिविटीज. द फैसिलिटीज हियर आर नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट यू फाइंड. मैं देख रहा था, मेरे बड़े भाई की बेटी जो है वो माशाल्लाह से अपने स्कूल के सॉकर टीम के अंदर भर्ती हो गई, राइट, फॉर द हाई स्कूल. It's a big school, right? It's a big school. It's a good soccer team. And she's worked really hard for it. और वो प्रॉपर हिजाबी वगैरह सारा कुछ करके वो अपना करती है. लेकिन the facilities they have there in that high school are superior to anything we have in Pakistan. I mean, at national level के ऊपर आप सोच ले, उससे बेहतर facilities, उनके tracks, उनके gyms, उनके changing rooms, उनके swimming pools, उनके मल्टीपल स्टेडियम्स है एक स्कूल के अंदर. एक छोटा सा हाई स्कूल एक छोटे से सबर्ब के अंदर, उसका सेटअप जो है इज फार बेटर देन एनीथिंग यू वुड फाइंड. तो ये तो है, एग्री, ठीक है. हम 30-30 साल पुरानी टूटी फूटी बज्जी गाड़ियां चलाते हैं, जो इतनी महंगी है. उसका भी मैं सोच रहा था उसका मजा और है, राइट. अब मेरा भाई जो है, वो उधर 6 गाड़ी है उसके पास, सारी नहीं. वो पाकिस्तान आता है, वो अपनी 1998 की कोरोला 2D वो चलाता है. उसको खराब होती है, वो मैकेनिक के पास जाता है, उसके पास चाय पीता है, उसके साथ बैठ के सही करवाता है, उसी की मोटरसाइकिल पे घूम के पार्ट्स ढूंढता है, और कहते हैं वसीम, दिस इज व्हाट आई लिव फॉर. आई डोंट केयर अबाउट दोज 6 कार्स दैट आर लाइंग देयर, दे आर लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. लेकिन उसका चैलेंज वहां पे लिखा हुआ है कि उसने वहां पे देना है. तो if in Pakistan you are economically well off, in the sense that you're able to make your ends meet, तो इससे बेहतर मुझे, मेरे लिए नहीं लगती. क्योंकि एक तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे यहाँ की जबान आती है, मुझे यहाँ पे खाना पसंद है, मुझे यहाँ के लोग पसंद है, एंड मुझे यहाँ की तहजीब और तरबियत पसंद है. वालदा को हमने भेजा था अमेरिका, and she came running back after a couple of months, and she's like, why? It's like, वहां पे अजान ही नहीं आती कान के अंदर, तुम लोगों ने मुझे कहाँ भेज दिया, क्या नॉनसेंस है, राइट. सो यहाँ पे आपके कान में अजान आती है, आपके पास अच्छे अच्छे मोहल्ले में, ठीक है, बहुत गंद है, कबाड़ है बाहर सड़कों के ऊपर. आई थिंक व्हाट इरिटेट्स मी मोस्ट इज द फिल्थ, नॉट जस्ट ऑन द स्ट्रीट्स जो आपको मिलता है, लोग कचरा हर जगह फेंकते हैं, बट लोगों के तौर तरीके के अंदर भी फिल्थ है. हमारे एथिक्स बहुत बुरे हैं, हमारे वर्क एथिक्स स्पेशली बहुत बुरे हैं, यू नो. बट वो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है थोड़ा बहुत, और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि यहाँ की सोसाइटी और यहाँ की मेंटालिटी जो है वो इज अ डिफरेंट केक फ्रॉम देयर. वहाँ पे हर चीज क्लियर कट लकीर की और एवरीथिंग इज सेट, राइट. आई मीन, आपके बच्चे को कार सीट में बिठाना है, एंड स्टोरी, नो इफ एंड्स और बट्स अबाउट इट, राइट. यहाँ पे वो नहीं है. तो यू नो, यू टेक योर पीस, व्हाट यू वांट टू डू. अगर आप यहाँ के कैवियट्स के साथ रह सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन वेरी नाइस. बिकॉज जो वहाँ के मसाइल हैं वो फिर सब जगह ही मसाइल है, मतलब यहाँ के अपने मसाइल हैं, यहाँ के, लेकिन वहाँ, देखो वहाँ के मसाइल फर्क है, असल चैलेंजेस हर जगह हैं, बट आई एम नॉट विलिंग टू
compromise my generation on for economic or for peace of mind. Our families, I mean, there are many people in our family who moved off to the West in the 50s. अमेरिका चले गए थे, इंग्लैंड तो कब से जा रहे, इंग्लैंड चले गए थे, इधर चले गए थे, उधर चले गए, कनाडा चले गए थे. I can't count one example जो मल्टीपल जनरेशनल अपना अकीदा बचा चुके हों. एक आधा हो सकता है, एक आधा अगर होगा. पहली जनरेशन जो यहां से जाती है वो बचा लेती है अपना, वो अपने बच्चों को भी कुछ हद तक बचा लेते हैं. उनके बच्चों के बच्चे जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं, और उनके बच्चों के बच्चे जो है वो बिल्कुल चले जाते हैं. मुझे आई चैलेंज यू, मुझे आप अपनी फैमिली में से बता दें, मुझे नहीं मिलता. एटलीस्ट नॉट इन माई फैमिली. We have not been able to find. And I asked my brothers this. I said, what are you going to do? You know, what are you going to do about your grandchildren? What are you going to do about their children? Right? वो डॉक्टर फजले इलाही हमारे यहाँ प्रेमा में कहते हैं आपकी नस्लों को बचाए अल्लाह ताला. तो मेरे ख्याल से हमारे, एंड बिकॉज मेरा ईमान इतना कमजोर है और मेरी प्रैक्टिस और अकीदा अल्लाह ताला बस बचाए, वहां जाके मैं तो बिल्कुल फिसल जाऊंगा. ये लोग तो तब भी स्ट्रांग है ना. माय ब्रदर हैज अ वेरी स्ट्रांग फेथ इन हिज वाइफ. अच्छा, ये बड़ी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट वो किया है कि खुद तो बंदा कर लेता है थोड़ा बहुत, और खुद भी स्लिप होने वाली जो बात है, क्योंकि ऑलरेडी या तो हो ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अपने ईमान में और सारा कुछ है, तो फिर तो आप चलो फिर भी अपने आप को, तो बच्चा तो फिर भी बाद में आता है, इससे पहले आप खुद आते हैं. तो अगर आप खुद ही अपने आप को नहीं सेव कर पा रहे तो आगे करना और ज़्यादा इट बिकम्स चैलेंजिंग. नहीं कर पाते. इट इज सो इंटाइसिंग. एंड हाउ, आई मीन, हाउ कैन यू व्हेन यू आर इमर्स्ड in a society, then obviously you'll take on that color. Obviously you will. Right? So, anyway. So that's my just 2 cents on why we are here. And Alhamdulillah, Allah Ta'ala has blessed me with a wife who is a very similar mindset. हम जिसके शुरू में हमने बहुत सोचा हम बाहर चले जाते, बहुत दफा सोचा, अप्लाई भी किया, लेकिन वो कभी हो की नहीं थी, और वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत थी कि कभी हुआ नहीं. तो अल्हम्दुलिल्लाह, and we're happy with what we're really happy. क्या we're ecstatic with what we have in Pakistan. देखो, because the world is not a good place right now. आप इंसाफ और जस्टिस वगैरह ठीक है पाकिस्तान में नहीं है, हमें पता है, यहाँ पे एब्सोल्युटली नहीं है. हमारे अपने सिटीजन्स के साथ जो हो रहा है, बट दुनिया में भी नहीं है. गजा के अंदर बेचारों के साथ जो कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं यार. व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस इज दिस? और उसके अगेंस्ट भी बोलने वाला बेचारा साउथ अफ्रीका है या वो होती है, ये बाकी सब तो कुछ नहीं करते. तो नहीं, ये मसले मसाइल तो वाकई हैं, और अगर इन मसले मसाइल के साथ आप थोड़ा बहुत इधर वैसे डील कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान भी, तो फिर बंदे के लिए थोड़ा आसान हो जाता है. क्योंकि बेसिकली माइंड सेट है मेरा ख्याल है कि जब आप अगर तो आप सर पे हावी कर लें कि यार बिजली जा रही है, पानी नहीं है, ये मसला है, वो मसला है, तो लाइफ गेट्स डिफिकल्ट. लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक माइंड सेट अगर शिफ्ट करें, बंदा पॉजिटिव साइड पे रहे और कोशिश करे कि यार मतलब डू विद व्हाटएवर यू हैव, तो उसमें ये कि फिर बेहतरी आ जाती है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. चैलेंजेस है ना, चैलेंजेस अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही चैलेंजेस रखे जो आप आराम से ओवरकम कर सकते हैं. इस तरह बिजली, पानी, गैस, इस तरह के चैलेंजेस हैं, तो अल्लाह ताला आसानी करे. अच्छा, और क्या सवाल थे हमारी फीडबैक के अंदर? एक तो ये था कि हमारा फीडबैक, हम लोग हैं कौन और क्या क्यों कर रहे हैं ये. हाँ, तो ये हमने पिछले वाले एपिसोड में वैसे थोड़ा सा एड्रेस किया था कि व्हाई वी आर डूइंग दिस इज टू डॉक्यूमेंट दिस फॉर आवरसेल्व्स एंड टू डॉक्यूमेंट दिस फॉर पोटेंशियल होम स्कूलर्स. आज भी हमें एक कल 3 रिक्वेस्ट आई ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. हमारे एक व्हाट्सएप के ऊपर फादर्स की सपोर्ट के लिए इस्लामाबाद होम स्कूलर्स का एक ग्रुप है, तो बल्कि अब तो कम्युनिटी बन गई है. हाँ, माशाल्लाह से.
एंड उस पे एक रिक्वेस्ट है बड़ी मजेदार रिक्वेस्ट होती है कि जी सुने आप लोग कोई होम स्कूलिंग करते हैं तो उसकी एनरोलमेंट फी वगैरह क्या है और क्या लेसन आप कराते हैं अच्छा, और कब आपके सेशंस अच्छा। होते हैं वो मैंने देखा नहीं, वैसे मैंने मैसेज स्किप तो कर दिया। तो वो मुझे प्राइवेट आया था उनका कि अच्छा, अच्छा। you know so it was really funny and it stemmed I was telling Aisha and she said कि, you know our neighbors also said this to us she said आप ये होम स्कूलिंग वगैरह करते हैं तो हम अपने बच्चे एनरोल कर दें कब से भेजें उनको हुँ, हुँ, so so I was explaining to them कि भाई होम स्कूलिंग के अंदर I mean the spectrums are कि आप you school from home हुँ, you run you do a complete curriculum और वही सुबह तराना करके आप हुँ, हुँ, सारा कुछ करें घर पे टाइम टाइम की पाबंदी के साथ यूनिफॉर्म पहना के घर पे बच्चे को हुँ, पढ़ाएं और दूसरा ये है कि आप कंप्लीट अनस्कूल करें उसको और हुँ, माशाल्लाह से हुँ। यू आर द चैंपियन ऑफ मेरा इट ख्याल है आई इसमें वांटेड टू थोड़ा-सा, आस्क यू हाँ, हाँ बोलो सॉरी, बोलो इसमें थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई भी मेरा ख्याल है कर देना, तो इसमें बहुत सारी ज़ाहिर है अप्रोचेज़ हैं। होम बताएं स्कूल है, अनस्कूल है, इसके अलावा भी आई एम श्योर बहुत सारी और अप्रोचेज़ हैं, मुझे बहुत सारी का तो पता भी नहीं है। तो ये वही डिपेंड करता है कि क्या अप्रोच सूट करती है बंदे को। क्योंकि कुछ लोगों को होम स्कूलिंग की अप्रोच ज़्यादा, जैसे स्कूल एट होम वाली चीज़ है, उनको लगता है कि यार ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है, इस तरह से फ़ॉलो करना चाहिए। प्रॉब्ली इसमें एक थोड़ा-सा वो सेफ्टी नेट वाला फीलिंग भी होती है शायद पेरेंट्स को, आई बिलीव। वो वाली भी एक चीज़ है। और इसके अलावा मेरा ख़्याल है और बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, नेचुरल लर्निंग वाली एक अप्रोच है, अल्टरनेटिव लर्निंग की, जो भी चीज़ आपको सूट करती है, मेरा ख़्याल है वो वाली चीज़ करनी चाहिए। तो आई एम सॉरी, आप कुछ पूछने लगे थे? हाँ मैं यही पूछ रहा था कि व्हाई you opted more towards the unschool side of stuff आपका एक हुँ, हुँ। इंस्टाग्राम के ऊपर भी unschool story के नाम जी, से जी। करेक्ट जी, बिल्कुल। so um, why did you opt for to go on the let's call this the left side of the spectrum. Why did हुँ। you opt to go on the left side of the spectrum as opposed अच्छा, to more इसमें conservative schooling at स home? हाँ, अब इसमें एक तो एक पहली चीज़ तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। स्टार्टिंग हम लोगों ने भी इसी तरह किया था कि हम लोग ये चाह रहे थे कि एक डॉक्यूमेंट हो जाए बच्चों की लर्निंग जितनी भी है ना। और थोड़ा बहुत मैं पहले पिछले एपिसोड में हमारे मैंने बताया था कि किस तरीके से हम इस तरफ आए थे और होम स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी। पहले तो होम स्कूलिंग थी, अनस्कूलिंग का तो मुझे पता भी नहीं था कि वो क्या चीज़ होती है। करते-करते क्या हुआ कि हम जैसे-जैसे नेचुरली इस तरफ आ गए अनस्कूलिंग की तरफ। और अनस्कूलिंग ज़्यादातर ये है कि इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग जो है ना आपकी ये है। और ये किस तरीके से हुआ कि हम स्टार्ट जब हमने लिया, हम होम स्कूल ही कर रहे थे, मतलब इसी तरह। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था मेरे लिए कि मैं जो माइंडसेट है ना मेरा, क्योंकि मैं खुद ज़ाहिर है 2.5 साल की उम्र में स्कूल गया था। उससे हुआ क्या कि Right. अपनी जो उस माइंडसेट से निकलना जो है ना, वो थोड़ा सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी। सेफ्टी नेट की मैं बात कर रहा था, तो एक सेफ्टी नेट होता है आपका कि यार मैंने जब तक स्कूल बच्चे को नहीं भेजा ना, अपने बेटे को नहीं भेजा या बेटी को नहीं भेजा, तो तब तक वो कुछ सीख नहीं रहा होगा। और ये Right. जब तक मेरा बेटा 6 साल का नहीं हुआ था, एटलीस्ट तब तक तो ये माइंडसेट रहा बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ज़्यादा तंग भी करता रहा कि क्योंकि ज़ाहिर है वो जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि रिलेटिव्स की तरफ से भी और लोगों की हाँ, तरफ से भी एक प्रेशर था। societal pressure. और वो समझ नहीं आ रही थी कि हम किस डायरेक्शन में जाएँ, क्या करें? तो इवेंचुअली करते-करते रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, इधर-उधर चीज़ें पढ़ते-पढ़ते क आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली एंड स्टेडीली हम एक इस तरफ आने शुरू हो गए कि एटलीस्ट चलो वो जो मैंने पहले भी बताया था कि 7 साल तक इसको ट्राई करते हैं। और हम ट्राई करते रहे, उसके बाद ये हुआ जब 6 साल का मेरा बेटा था, उसने अपनी एक वायरलेस गाड़ी बनाई। अच्छा, मुझे वो बड़े अरसे से पीछे पड़ा हुआ था मेरे कि मैंने ना गाड़ी बनानी है, मेरे साथ आप गाड़ी बनाएँ, हम कुछ ना कुछ जो है ना रिमोट कंट्रोल कार बनाते हैं खुद ही। क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शौक था, वो हर दफ़ा अपने जितने भी टॉयज़ होते थे उनको खोल देता था। सारे लोग कहते थे कि यार ये अक्सर Okay. इतनी महँगे-महँगे टॉयज़ लेता है और ये ज़ाया कर देता है। इसका कोई हाँ, फ़ायदा नहीं है और हाँ, ये वो ना तो ज़ाया हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा था कि वो लर्निंग हो रही थी उस टाइम पे ना। अच्छा, वो सीख रहा था किस तरह कनेक्शंस right, बनाने, क्या right. करना है। मैं ऑफ़िस में था, मुझे मेरी बेगम की कॉल आती है सना की, वो कहती है कि ये इसने ना गाड़ी बनाई है और ये वायरलेसली रिमोट से चल रही है। तो मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा यार मुझे इतने दिन से कह रहा था बनानी है, इसने क्या, मैंने हेल्प की है? कहती नहीं मैंने तो हेल्प नहीं की, मैं तो काम कर रही थी। तो दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट जहाँ हमने सोचा कि यार ये अप्रोच कुछ काम कर रही है। और ये हाँ, नेचुरली उसने खुद हाँ, सीखा है, मैंने बैठ के उसको कभी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं सिखाए।
मैंने बैठ के फॉर्मली कभी नहीं उसको सुभान चीज़ अल्लाह। सिखाई। तो हाउ इज़ इट दैट उसने सीख ली ये चीज़? कोई ना कोई ऐसा हाँ, काम हुआ होगा, कोई ना कुछ ना कुछ इस तरह का हुआ है कि उसने कुछ सीखा है। तो इसको थोड़ा-सा एक सीरियसली सोचना चाहिए कि यार क्या करना चाहिए? और विद टाइम शुरू में हमें ये वाली एप्रीहेंशन थी कि यार पता नहीं मैथ्स कैसे सीखेगा, इंग्लिश कैसे सीखेगा, अ, उसको स्पेलिंग्स आएँगे, नहीं आएँगे, रीडिंग हम्म, आएगी, नहीं आएगी, हम्म, इस तरह की सारी चीज़ थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद टाइम हुआ ये। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मेरी वालदा, मैंने जैसे पहले बताया था, वो मॉन्टेसरी टीचर थी। तो उन्होंने क्या राइट, किया कि घर में ना डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ना छोटे-छोटे ईज़ी वर्ड्स लिख दिए, व्हाट, व्हेन, हाउ, इस तरह करके ना वो जो वर्ड्स होते हैं सारे, कैन, बैन, टैन, पैन, इस तरह करके सारे। अच्छा, उन्होंने एक शीट सी बनाई हुई थी, डिफरेंट जगहों पे लगा दिए। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लेबल्स लगा दिए। उसमें मेरे ऑफिस के बाहर ऑफिस लिख दिया, बच्चों की आर्ट्स की ओके, स्पेस हमने ओके, बताई थी, आर्ट्स लिख दिया। तो उससे थोड़ी-सी एक रिकग्निशन होना शुरू हो गई जो भी था। लेकिन साइको हम लोग करते इफेक्ट। क्या था कि हम लोग बच्चों को स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा सुनाते थे अपने जितने भी है ना। काफ़ी ज़्यादा वो स्टोरीज़ सुनते थे, सारा कुछ करते थे। ऑटोमैटिकली खुद ही उन्होंने थोड़े से जब बड़े हुए, मेरा ख़्याल है 8 साल का था अब्दुल्ला, और उसने खुद ही रीड करना शुरू कर दिया था स्लोली। छोटे-छोटे वर्ड्स जो थे ना, वो पढ़ लेता था और अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते वो इसी चीज़ पे आ गया। अच्छा, तो इसमें ओके, कोई फॉर्मल उस तरह से नहीं की कि हम लोग जो होते हैं ना बैठ के कोई हमने पढ़ाया हो, बताया, फ़ोनिक्स कराए हों, ओके, वो कुछ भी नहीं कराया था। ओके, सुभान इवेंचुअली वो अल्लाह। उस चीज़ पर आ गया। और मैं इंटरेस्टिंगली एक रिसर्च आर्टिकल भी कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था, उसमें कहा था कि जो बच्चे बहुत जल्दी 2.5 साल या 3 साल की उम्र में सीखते हैं पढ़ना-लिखना, और जो थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्टर्स भी जो हाँ, होते हैं, बाय द टाइम दे आर 8, 9, 10 तो कैच अप कर जाते हैं। तो उसमें कोई राइट, डेवलपमेंटली जो है ना पीछे नहीं राइट, रहता वो। राइट, राइट, इनफैक्ट अग्री। इसमें जब हाँ, आप ये 2.5 साल की उम्र में। जी, और सॉरी। ये हमारी उसके अंदर इसको एज अप्रोप्रिएटनेस, हमारे उसमें क्या मीन, इसको एक एज अप्रोप्रिएटनेस कहते हैं कि आप एज हुँ, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एज उसको जो चीज हुँ, करवाना चाह रहे हैं वो करवाएं। और ये हमने स्कूल्स के अंदर जनरली देखा है कि एक एम्फेसिस होता है टू डू हुँ, अ पर्टिकुलर टास्क। हुँ, उस बच्चे की अभी तक ना वो मोटर स्किल्स बनी होती हैं, ना वो चीजें होती हैं, लेकिन आप उस पर लगे रहते हैं और उसी को अगर आप 2 साल बाद कर लेते तो हुँ। वो झटपट के अंदर कर लेता। अच्छा, तो यही चीज़ मैंने जब ये शुरू में हम ये सारे उससे गुज़र रहे थे, कन्फ्यूज़न से गुज़र रहे थे, तो मैंने उस टाइम पे एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर ये वाली बात आई हुई थी। और उसमें ये था कि बाज़ दफ़ा लड़कों की और लड़कियों की एक थोड़ी डिफरेंट होती है माइलस्टोन्स राइट, डेवलपमेंटल। एब्सोल्युटली, बाज़ दफ़ा ये एब्सोल्युटली, होता है कि लड़कियों के जो लैंग्वेज सेंटर है वो जल्दी डेवलप हो जाता है जी, और लड़कों का थोड़ा लेट होता है। अब जब आप फ़ोर्सफुली उसको फ़ोर्स करते हैं कि यार वो स्किल को सीखे ज़्यादा अर्ली एज में, वो वो फिजिट फ्रस्ट्रेट भी हो करता है, जाता वो है। तंग होता है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप एक फ़िज़ूल का एक स्ट्रेस एक बहुत छोटे से बच्चे पे डाल रहे हैं। और जब आप इस तरह का स्ट्रेस बिल्कुल, नो डालते हैं, इट डाउट, बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम कि यार ये किस तरह से करना है, और वो फिर ऐड ऑन होती जाती है चीज़। वो बाज़ दफ़ा ये ऐसे लेबल भी हो जाता है बच्चा कि यार इसको ये समझ नहीं आती, ये लैंग्वेज समझ नहीं पाता है, या कोई इस तरह की चीज़ होती है। और इवेंचुअली, हालाँकि वो हो सकता है उस चीज़ में अच्छा हो, लेकिन वो लेबल हो गया। अब जब वो लेबल हो गया, वो अपने आप को भी लेबल कर लेता है, तो वो एक सारा एक माइंडसेट जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है। तो ओके, हम लोग बड़ा नेचुरली इस चीज़ की तरफ आए, आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते उन्होंने अपने इंटरेस्ट पे काम करना शुरू किया। वहाँ से जब थोड़ा बहुत पढ़ा, इधर-उधर देखा, लोगों से कंसल्ट किया, ऑनलाइन पढ़ा, तो पता लगा कि अच्छा यार, अनस्कूल भी एक चीज़ होती है। ओके, और वो ये इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग होती है। राइट, इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग हमारे फैमिली के सॉर्ट ऑफ लाइफ़स्टाइल के साथ ना ज़्यादा जेल इन की। तो मोस्टली इस वजह से हम इस अप्रोच की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता करके आ गए। और इट वर्कड आउट फॉर अस। इट माइट नॉट वर्क आउट फॉर एवरीवन, क्योंकि मेरी राइट, सिचुएशन ज़ाहिर है डिफरेंट है, आपकी राइट, सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन इट वर्कड आउट बेटर। मुझे लगा कि यार बच्चों ने ज़्यादा बेहतर ग्रास्प किया है, बेहतर सीखा है। इस वजह से हम फिर आहिस्ता-आहिस्ता इस साइड पर आ गए। okay, very good, very good. And is that the same methodology you've adopted for your younger child as well? यस। क्योंकि उसके साथ भी, अच्छा, उसके साथ भी इंटरेस्टिंगली वो चीज़ अब सामने आना शुरू हुई है। हम पहले बीच में काफ़ी ज़्यादा इस तरह से परेशान हो रहे थे कि यार, क्योंकि जो मेरा बेटा है उसने, अब नाउ ही इज़ 12 माशाल्लाह। अ, उसने बहुत जल्दी जो है ना ये चीज़ फ़िगर आउट कर ली थी कि उसका इंटरेस्ट क्या है। और वो इस तरह फ़िगर आउट हुई थी कि हमने उसको एक एनवायरनमेंट दिया।
उस एनवायरनमेंट में मतलब और डिफरेंट चीज़ों से एक्सपोज़ किया। बाहर जैसे पार्क्स में हम लोग जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें करते थे, कुछ ना कुछ उसने टॉयज़ अपने खोल लिए, खेलता-वेलता रहता था। और जब आप अर्ली एज में ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं ना अपने बच्चे को, तो आपको ऐसा होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना कुछ चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि यार ये किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, किस चीज़ में वीक है, किस चीज़ में। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है यू हैव टू स्पेंड टाइम विद चाइल्ड, यू हैव टू गिव हिम टाइम सो दैट यू अंडरस्टैंड। Would आप कुछ this कहना चाह be रहे हैं? child-led? Would this be child-led learning as well? यस, यस। Okay. दिस इज चाइल्ड लेड लर्निंग, क्योंकि वो This is इंटरेस्ट की child-led. बेसिस पे होता है और आप फिर उसकी बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता उसको एनहांस करते हैं, उसको बेहतर करते हैं, उसकी जो भी स्किल लेवल है। और हुआ ये कि जो मैं वापस उसी चीज़ पे आता हूँ कि बेटे ने तो बहुत जल्दी उस चीज़ को फिगर आउट कर लिया, चीज़ें करनी शुरू कर दी, उसने प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। मतलब जैसे मैंने कहा ना, 6 साल का था जब उसने ये वाली Huh. सारी चीज़ें की। और छोटी-छोटी मैं कभी हम आगे वाले एपिसोड्स में या किसी टाइम देखेंगे, अगर प्रोजेक्ट्स में दिखा सका तो उसको भी दिखाएँगे। बहुत सारे मेरे पास मेरा ख़्याल है व्हेन ही वाज़ 7, तो एक फ़ोल्डर है पूरा, उसमें मेरा ख़्याल है कम से कम भी 50-60 प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट तरह के। और उसके अंदर बहुत सारी इस Mashallah. तरह की चीज़ें हैं, छोटी-सी ट्रेन बनाई हुई है, छोटी-सी अपनी गाड़ी है, उसको मॉडिफ़ाई किया हुआ है। टिंकरिंग जो मैं उस दिन भी बात कर रहा था, Huh. Huh. छोटी-छोटी चीज़ों को टिंकर किया, अपनी एक वैक्यूम बना लिया, एक छोटे से डब्बा काट के उसमें वैक्यूम बना लिया। तो ही वाज़ एक्सप्लोरिंग, ही वाज़ लर्निंग, सारा कुछ हो रहा था। अब जो मेरी बेटी है इंटरेस्टिंगली, उसको बहुत ज़्यादा शौक था आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का। ऑब्वियसली वो छोटी थी, उससे काफ़ी तकरीबन उनका मेरा ख़्याल है 2.5 साल का ऑलमोस्ट गैप है। 1.5 साल, ढाई 2 साल का गैप है। अच्छा, अब वो माशाल्लाह शी इज़ 10। और जब वो भी उस एज में थी, जब 6 वाले ब्रैकेट में भी वो आई, तो तब हमें बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो ज़्यादातर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर रही थी। अच्छा, Okay. उस टाइम पे क्योंकि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का जनरली ये होता है, हम कहते हैं यार बच्चे ठीक है कलर्स करते हैं, सारे ही बच्चे कर रहे होते हैं, हम कौन सी कोई यूनिक चीज़ है, कोई ये तो हर बच्चा ही करता है, कलर्स तो हर एक को पसंद है, क्रेयॉन से कर लिया, पेंटिंग कर Huh. ली। Huh. तो वो उसमें Huh. इतना, और वो शायद प्रॉब्ली एक क्रिएटिव बंदा ही पिक कर सकता है। तो ज़ाहिर है हमने भी कहा कि यार ठीक है, मतलब वो कर रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा था इसका इंटरेस्ट क्या है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब कंपैरिजन करते थे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी सी ओवरवेलमिंग लगती है जनरली लोगों को, और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स तो हर बच्चा ही कर रहा होता है, स्कूल में भी कर रहा होता है, सारा कुछ। तो जो भी देखता था वो एकदम से बेटे को बड़ा अप्रिशिएट करता था, वो कहता था यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा इसने कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है वो। तो उसमें क्या हुआ कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होना शुरू हो गया बेटी के लिए, क्योंकि वो जो थी ना वो उस तरह से उसको अप्रिसिएशन ज़ाहिर नहीं मिल रही थी। अच्छा, हमने एक किसी को उसकी पेंटिंग्स और कुछ चीज़ें दिखाई, एक आर्टिस्ट थी। उन्होंने जब देखा कि उन्होंने कहा कि यार इसके तो स्ट्रोक्स बहुत ज़बरदस्त हैं। Huh. क्योंकि Huh. हम कह रहे Huh. थे कि यार Huh. इसको प्रोफेशनली किसी से करवाते हैं ना, हम किसी Okay. से Okay. सिखाते हैं इसको, किसी के पास कोई क्लासेस जॉइन करे, सारा कुछ करे। उन्होंने कहा नहीं, आप इसकी नेचुरली स्ट्रोक्स इतने अच्छे हैं, आपने कहीं इसको नहीं लेके जाना, जस्ट लेट हर ट्राई इट आउट। वो अपना नेचुरली जो उसका स्टाइल है ना, वो खुद फिगर आउट करेगी, Huh. और लेट हर डू व्हाट शी वांट्स टू डू। Hmm. Hmm. और और वो बहुत अच्छा हुआ कि हमने उसको कहीं नहीं भेजा, क्योंकि आज माशाल्लाह शी इज मेकिंग दोज मिनिएचर सैडल्स। और आज जाके Right. एट द एज ऑफ 10, अब जाके उसकी वो चीज़ निकलना शुरू हो गई। उसमें सब्र बहुत करना सही पड़ा है। है। और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ज़ाहिर है उसकी स्ट्रोक्स देखी, सारा कुछ देखा, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छे इसने किया हुआ है। ये आपको समझ नहीं आएँगे अभी, ये आपको बाद में समझ आएँगे। अच्छा, ज़ाहिर है हमें नहीं समझ आए थे उस टाइम। और ये हुआ कि विद टाइम, आज अब देख रहा हूँ मैं कि वो हमने वो जो चिकन कूप भी बनाया था, उसमें पूरी मैंने उसको ट्राई आउट करने दिया था। मैंने कहा यार बड़ा-सा एक कैनवस है, जो मर्ज़ी इस पे करना है करो। और वो बहुत मज़े का उसने पेंट किया और सारा कुछ किया, उसने पूरा उसपे हाँ, कलर सेंस भी बहुत मज़े की थी, सारा कुछ था। और आज जाके उसकी वो चीज़ सामने आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ डन हर हर फर्स्ट वर्कशॉप एज़ वेल, जो कि उसने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह। कराई है। उसमें मेरा ख़्याल है जी, 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 जी। 4-5 बच्चे थे, हाँ 5 मेरा ख़्याल है बच्चे थे, और उनको उससे सैडल मेकिंग करवाई है। छोटी-सी उसमें क्राफ्ट्स में मिनिएचर क्राफ्ट्स जितने भी हैं उसकी तरफ वो आई है। राइट, और अब वो राइट। चीज़ आके आके सामने नज़र आ रही है। तो आई एम ग्लैड कि यार वी वेटेड, और वी डिड नॉट रश इनटू दीज़ थिंग्स। उसके अंदर सब्र बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना पड़ा, और फिर फाइनली वो चीज़ सामने आई। चलो। अच्छा, और क्या फीडबैक था हमारे पास जो हमने एड्रेस करना और है? इसमें हाँ, एक और चीज़ वो भी ऐड करूँ, वो जो आप फीस वगैरह की और उसकी बात कर रहे थे, ग्रुप में जो आपका मैसेज भी आया था। इंटरेस्टिंगली हमने ये जब डॉक्यूमेंट करना सारा शुरू किया, हमने कहा यार एटलीस्ट ये करते हैं कि बाकी पेरेंट्स को भी एक तो फ़ायदा होगा, और हम ये करते हैं अपने बच्चों की भी जर्नी डॉक्यूमेंट हो जाएगी ऑनलाइन। तो वहाँ से हमने हाँ, कहा कि अच्छा क्या नाम करें, क्या नाम करें?
हमने अनस्कूलिंग का तो पता ही था, फिर हमने कहा चलो अनस्कूल स्टोरी के नाम से, बिकॉज इट्स स्टोरी, इट्स अ फैमिली जर्नी, तो इसको अनस्कूल It's a स्टोरी के lovely नाम दे name. देते हैं। अच्छा, अब Beautiful दिस इज name. नॉट समथिंग एंटी स्कूल या क्या, वो एकदम से माइंड में आता है कि यार ये नहीं बिल्कुल ही स्कूल नहीं के अगेंस्ट है। मैं बिल्कुल स्कूल के नहीं अगेंस्ट नहीं, इस नॉट तरीके एट से ऑल. नहीं हूँ। इट्स एन अप्रोच विच डिड नॉट वर्क आउट फॉर अस, इट माइट वर्क आउट फॉर समवन एल्स, हो सकता है वो सही हो। और अच्छा, सबके लिए जब दो करती तीन है दफा वो तो. हम किसी जो इवेंट्स पे भी गए, इधर उधर जहाँ भी ना, वहाँ हमने स्टॉल्स वगैरह लगाए, उसमें जाहिर है नाम ये लिख दिया हमने, ब्रांड सा बन गया, एक छोटा सा अनस्कूल स्टोरी, हाँ लोगों को हाँ पता भी हाँ लग गया ये हाँ फैमिली है हाँ सारा कुछ। हाँ अच्छा, लोग ये हाँ. समझना शुरू हो गए कि यार ये कोई इंस्टीट्यूट है शायद। तो वो हमें भी ये ओके. वाली क्वेरी आती थी कि अच्छा, हमें आप बताएं कि किस तरीके से हम इसको ज्वाइन करें, कोई हाँ रजिस्ट्रेशन हाँ. फीस है या क्या है जी ये वो ना। जी तो जी जी. और फिर इसमें अच्छा. जी। हमारे यहाँ तो एक साहब इस स्टेज पे पहुंच गए थे, वो तो कह रहे थे कि कल सुबह से मेरे बच्चे आपके यहाँ आ रहे हैं. तो अच्छा ठीक है, उन्होंने सोचा होगा ना उनको फिर हमने शायद समझ. घर पे स्कूल शुरू किया हुआ है तो हाँ, तो उनको बच्चों ये को भेजा समझाना है। पड़ा था हम्म, कि नहीं, ये ऐसे नहीं होता. यू गॉट टू हम्म, पुट इन द एफर्ट. एंड आई थिंक विल कम टू दिस पॉइंट इज दैट हम्म, look at the amount of effort and time you have to spend with your child हम्म, to help them nurture this. और मेरे ख्याल से इससे बेहतर उन लोगों का एक ये अप्रीहेंशन होता है कि वो इतना टाइम लगाना पड़ेगा, इतना उनके साथ वक्त हम्म, लगाना पड़ेगा. वो भाई तुमने और कहाँ वक्त लगाना है, दफ्तर में लगाना हम्म, है, हम्म, यू नो, हम्म, अपने या किटी पार्टीज पे जाके लगाना है, शॉपिंग करने में हम्म, लगाना है. नो, हम्म, यू स्पेंड टाइम विद योर चाइल्ड. उससे बेहतर कोई और है नहीं. यू हम्म, डेवलप दैट बॉन्ड विद देम एंड दैट रिलेशनशिप विद देम. हम्म। उससे और ये बेहतर ये फॉर चीजें अस. फिर विद टाइम ग्रो करती है। जैसे जैसे ये ग्रो करती है चीज, आपको फिर उसका अहमियत का और ज्यादा एहसास होता है। शायद शुरू में नहीं होता इतना, बंदे क्योंकि बिजी होता है, बंदा सोचता है कि यार वही एक साइकिल चल रहा होता है। तो जब आप, हमारे लिए भी जब ये वाली अप्रोच काम की, तो वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि यार अच्छा ठीक है, मैं अपना टाइम अगर लगा रहा हूँ, मैं किधर लगा रहा हूँ। मैं अगर दफ्तर में भी लगा रहा हूँ, ठीक है आपने काम करना है, सारा कुछ करना है, लेकिन कितना मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने 12 13 14 15 घंटे अगर उधर ही दे देने हैं, तो मैंने फिर बाकी टाइम किधर देना है। और ये मैं इंटरेस्टिंगली एक दफ़ा वो पढ़ भी रहा था, कहीं लिखा हुआ था, जो रिग्रेट्स होती हैं उन लोगों को जो ओल्ड एज में थे या हाँ. देवर ऑन देयर डेथ बेड। ये कहीं ऑनलाइन था, मैंने नंबर कोई वन. वीडियो देखी थी आई बिलीव। नंबर ज़्यादातर वन ये होती मेजॉरिटी है. ये चीज़ थी। नंबर वन ये थी कि मैंने फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सका, बच्चों के साथ या बेगम के साथ या घर वालों के साथ मैं नहीं कर सका। तो दिस वाज द नंबर वन थिंग। तो ये स्ट्राइकिंग चीज़ थी मेरे लिए, जब मैंने सोचा, मैंने कहा यार वाकई, मतलब अगर मैं 14 15 16 घंटे कहीं ऐसी जगह पे लगा दूंगा जहां मुझे, मैं बाद में रिग्रेट कर रहा हूँ कि यार मैंने वो चीज़ नहीं की, तो मुझे शायद रीथिंक करना है। Because think about it, they're going to grow up and they're going to go into their own lives. So हो सकता है वो पाकिस्तान में ही हो, आप या आप नहीं हो या whatever, right? हम्म, हम्म, Uh, and then you'll have plenty of time on your hands. हम्म, फिर कर लेना जो करना है. बिल्कुल। You know? But, alhamdulillah, alhamdulillah. So I think that's a very important lesson कि भाई इसके हाँ, अंदर it's a change of mindset, it's a change of माइंड lifestyle, सेट, it's a लाइफ change स्टाइल, of हाँ। आप अपनी वैल्यू किस चीज को दे रहे हैं, you know. हम्म, So, okay, very good, तो very good. और क्या था? और आप लोगों के लिए क्या वैसे ये वाली ये डिसीजन, ये चीज किस तरह से रही है? यू आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स So, इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग, अनस्कूलिंग। we तो started off on what I would now call the right side of the spectrum, which was schooling at home. स्कूलिंग एट होम। हमने करि हमने करिकुलम्स ढूंढे. हमने कहा हम ये पढ़ाएंगे, सिंगापुर का करिकुलम सारी किताबें लेके आ गए, और यहाँ का करिकुलम सारी किताबें लेके आ गए, you know? और अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन माय वाइफ इज एन एविड बुक रीडर, और उसको किताबों से इश्क है, जो लोगों को और चीज़ों से होता है, मुझे टूल्स से है, जिस तरह फॉर एग्जांपल, तो उसको किताबों से इश्क है. जहाँ किताब मिलती है वो खरीद लेती है. सो एंड आवर हाउस इज माशाल्लाह से फुल ऑफ बुक्स. और इनफैक्ट वो सीडीए वाले आए थे, कुछ अलॉट, कोई उन्हें कोई चेक करना था फॉर दिस हेल्प. तो जब वो घर के अंदर आया तो ही गॉट शॉक्ड एंड ही वाज लाइक, आप स्कूल चला रहे हैं? नहीं, हम तो कोई, आई वाज लाइक व्हाट दैट्स, यू नो, कोई होम स्कूल, व्हाट्स गोइंग ऑन? हम कहा नहीं, हम तो कोई स्कूल नहीं चला रहे. ये इतनी किताबें तो जी स्कूल ही में होती हैं, और तो कहीं नहीं देखी हमने. हम स्कूल नहीं चला रहे बिल्कुल भी. बट आई तो अच्छा, सॉरी. सो वी स्टार्टेड ऑफ विद स्कूलिंग एट होम, और स्ट्रिक्ट रिजीम, उस बेचारी को पढ़ाना, और
रोज कॉपी कराना और ये वो, बट ओवर टाइम वी स्टार्टेड seeing that it wasn't important. Copy karna to specially was not important. Hmm. And the only thing that we instilled from a very, very early age in the child was the love of reading. कि उसको Hmm. पढ़ना चाहिए. So, and I think that comes from my wife, क्योंकि वो बहुत लिटरेरी है, उसको Hmm. शौक है, उसको उर्दू पढ़ने का बहुत शौक है. तो सारे बच्चे, जब बच्चे सारे अंग्रेजी पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ने का जो शौक है ना, वो उनकी वालदा से बहुत हद तक आया है. And I mean, I still remember when all of my children to a point, वो रात को अपने साथ थद्दा ही किताबों का लेके जाते हैं. हम ये सारी पढ़ के सोएंगे, वो 4 पेज पढ़ के सो जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन लेके वो अपने साथ थद्दा जाते हैं. और but alhamdulillah, so that's been really good. So yeah, now for example with our youngest now, उसको हमने बहुत कुछ भी नहीं, हमने कोई फोकस नहीं किया on any copy as such, right? The only thing that she's now started doing is called khush khati, to start developing her थोड़ी सी motor skills on writing, because वो naturally करना चाहिए, करना वो She's देखिए बाकी by 7 now. she's now mashallah से 7, that's right. So वो खुद करना चाहती है. She wants to do it, she does it, she doesn't want to do it. I don't want to do it, that's okay. But बाकी तो है वो. हमारी इस वक्त जो हैं, जो 2 बच्चे हैं हमारे, वो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, because they're going to be sitting for their board exams. और बाकी 2 जो हैं वो खेल कूद करें, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, नहीं ये बड़ी आपने मजे की बात की है कि रीडिंग, मैंने खुद इसका वैसे बाय द वे बहुत लेट रियलाइज किया कि इसको कितना फायदा होता है इस चीज़ का. और मेरी भी सिमिलर ये चीज़ है कि सना को भी बहुत ही ज़्यादा रीडिंग का शौक है. मतलब हम भी अगर कहीं जाएंगे ना बाहर, और अगर बुक शॉप आसपास नज़र आ जाए, तो लाजमी हमने उधर रुकना लाजमी होता है. और मैं तो कहूँगा बोथ ऑफ अस आर ब्लेस्ड इन दिस केस, क्योंकि जितना शौक इसी वजह से बच्चों को भी आया है. ऑल्दो के बेटे को तो बहुत ज़्यादा नहीं था शुरू में, अब जाके थोड़ा बहुत उसने करना शुरू किया है. लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे की भी घर में इसी तरह बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, और थोड़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा है. वो इसी तरह वही आपका वाला हिसाब है, हर जगह बुक रैक भरे हुए हैं, हर जगह कोई ना कोई बुक्स है. और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि बहुत पहले से ले ली थी, लेकिन वो आज उनका फ़ायदा हो रहा है. आज अब बच्चे देखते हैं, उनको पढ़ना शुरू किया है उन्होंने. और मुझे खुद भी विद टाइम, मैं क्योंकि कभी भी बुक रीडर नहीं था, लेकिन विद टाइम ओवर द इयर्स मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इससे वाकई बहुत फ़र्क पड़ता है. और अब मैंने जाके फाइनली फ्रॉम मतलब पिछले साल से, लेकिन इस साल मजीद मेरी जो है ना बुक लिस्ट ऐड हुई है कि यार इस साल जो है ना ये इंशाल्लाह फिनिश करनी है बुक्स. अच्छा, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त नहीं पढ़ रहा, बट अच्छा. maybe that's a habit that I'll restart. I used to read a lot, लेकिन हाँ. आजकल बस नहीं हो रहा. तो हाँ, एक तो ये जो फोन है ना, इसने that बहुत काम wastes so खराब much, बहुत टाइम भी अच्छा, बहुत ये ज़ाया ये करवाता है. ये अभी बल्कि मेरी सना से डिस्कशन भी हो रही थी, तो एक आध दिन पहले ही, ये आजकल जो खास तौर पे गड़बड़ हुई है ना शॉर्ट्स के आने के बाद, उसके बहुत मैंने देखा है बच्चों में, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ गई, क्योंकि जिसके पास भी फ़ोन होता है ना, वो बस एक स्वाइप होती है कि आप आगे स्वाइप करते जाओ. It's like a rabbit hole. You keep going down, down, हाँ, down, 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 और down, down. उसका कोई एंड भी नहीं है ना, मतलब वो चलती रहती है, वो एडिक्शन. और वो सारा useless है. It's all junk, हाँ, इट्स ऑल absolute जंक. हाँ. junk that you लेकिन can दिस find. इज व्हाट द सोशल मीडिया इज कैशिंग अपॉन. वो यही जो ये, और खास तौर पे मेरा ख्याल है ये ट्रेंड टिकटॉक से स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद ये और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी सब जगह यही आ गया, क्योंकि प्रॉब्ली उनके इंस्टाग्राम पे एनालिटिक्स. रील्स है और यूट्यूब पे शॉर्ट्स है. ये है ना. और इनकी वो ज़ाहिर एनालिटिक्स उन्होंने देखे होंगे कि यार ये चीज़ ज़्यादा एंगेजिंग है, और ये है भी डेफिनेटली ज़्यादा एंगेजिंग है. तो है, because it's a हाउ डू यू quick डील 2 विद minute दिस 2 second thing. हाउ डू यू डील विद दिस मतलब I don't फॉर know. योर सेल्फ एंड फॉर योर किड्स. I have to figure it out how to deal with it for myself first. As soon as I figure it अच्छा. out for myself, I'll be able to help my child with it. क्योंकि ये But बड़ी मतलब बड़ा माइंडफुल मेरा ख्याल है रहना पड़ता है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम आपका निकल जाता है अगर आप इस चीज़ में पड़ जाएं. और
ये स्पेशली फिर मुझे ये लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह इस वजह से, क्योंकि अटेंशन स्पैन आपका बहुत कम कर देता है। क्योंकि Yeah, एक होता है एक absolutely. लॉन्ग फॉर्मेट, आप वीडियो देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, चीज़ देख रहे हैं, उसके अंदर आपको एक अटेंशन होती है, एटलीस्ट आप देख रहे होते हैं थोड़े एक लंबे टाइम के लिए। लेकिन अगर आप 30-30 सेकंड की वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी सी देखिए, आगे कर दी, बोर हो गए, बोर हो गए, बोर हो गए, तो वो एक माइंड में ना एक पैटर्न सेट हो जाता है, मुझे लगता है। और उसके बाद वो बच्चों के लिए एक लंबी एक चीज के लिए फोकस करना जो है ना, ज्यादा मुश्किल हो जाता Because one thing that I did was I deleted my Facebook account a few years ago. है। I अच्छा। mean, I still have the account, but there's हम्म। nothing on it. I हम्म। deleted all my posts, all the images हम्म। and everything. हम्म। And I go on it maybe once a year. अगर कोई कुछ दोस्त वो उसके कुछ पता चल जाए कुछ, right? हम्म। I never was on TikTok, alhamdulillah. I'm not on Instagram. My wife is. हम्म। वो अपना करती है, right? The only thing now that's left is YouTube because I go on YouTube a lot, हम्म। mostly for homesteading, और इस तरह की चीज़ों के लिए I find that a great resource. हम्म। लेकिन उसके साथ ये बला शॉर्ट्स आ जाती है, हम्म। right? So I have to अब तो figure बल्कि out जब कि आप ऐप मेरा ख्याल है खोले तो सबसे पहले शॉर्ट्स ही आती है, पहले फिर उसके शॉर्ट्स बाद आते वो हैं. दूसरी। That's right. हाँ, That's वही right. बात है। That's right. That's right. नहीं, अच्छा, this इसमें is a मुझे तो जो फर्क पड़ा है, मतलब इस चीज से मुझे फर्क पड़ा है कि थोड़ा माइंडफुल रहने से। और क्योंकि ज़ाहिर है पहले मेरा ज़्यादा शॉर्ट्स में तो खैर नहीं इतना, लेकिन मेरा ज़्यादातर टाइम जो है ना न्यूज़ में बहुत निकल जाता था। पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, okay. वो अक्सर मैं कोई ना कोई टॉक शो आ रहा है, Okay. कुछ ना कुछ आ रहा है, Hmm. Hmm. तो कि पर्सपेक्टिव सिर्फ देखने के लिए। और पिछले टाइम में खैर काफ़ी इवेंटफुल रहा भी है हमारा, न्यूज़ जितनी भी है काफ़ी ज़्यादा रही है। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा मेरा टाइम स्पेंड हो रहा था, और मुझे पता नहीं लगता था, काफ़ी काफ़ी देर जो है ना, आप जब सुनते थे सारा कुछ होता था, घंटा हाँ, घंटा, डेढ़ हाँ, डेढ़ हाँ. घंटा, 2 घंटे निकल जाते थे, लेकिन नहीं पता लगता था। और फिर एकदम से ख्याल आता था, यार ये इतना ज़्यादा टाइम निकाल दिया। तो एक मैंने तो काम ये किया, मैंने न्यूज़ बिल्कुल ही छोड़ दी है देखनी। एट मैक्स मैं ये करता हूँ कि मैंने जनाब कोई एक वेबसाइट अगर खोली है न्यूज़ की, फटाफट स्क्रॉल डाउन कर लिया कि यार क्या क्या चल रहा है, बस दैट्स इट। और वो बिल्कुल ही खत्म कर दिए। उसके अलावा थोड़ी सी माइंडफुल रहना कि यार आप अपना जो टाइम है किधर स्पेंड कर रहे हैं, आप अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं, किस चीज़ में स्पेंड कर रहे हैं। उससे ये हुआ है कि थोड़ा सा थोड़ा विद टाइम, मतलब ये ज़ाहिर है फ़ौरन नहीं होती चीज़, आहिस्ता 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 करते करते बहुत बेहतर हो गई है। और ये है कि अब मेरा टाइम उस तरह नहीं लगता कि मैं ब्राउजिंग बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ टाइम। कोई ना कोई मीनिंगफुल प्रोजेक्ट या कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है, चाहे वो डीआईवाई हो गया, या वो कोई रीडिंग हो गई, या कोई बच्चों के लिए कुछ हो गया, या कुछ प्रिपेयर करें, या वर्कशॉप्स या सेशंस या कुछ ना कुछ प्रिपेयर करें। बाकी टाइम खैर वैसे ही ऑफिस के कामों में उसमें गुजर जाता है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मुझे लगता है कि मेरा टाइम थोड़ा बेहतर हो गया। अब ये बच्चों में थोड़ी सी मजीद ये चीज़ करनी है। ऑल्दो कि मैंने ये ज़रूर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है उनको कि यार अगर कुछ देखना है, शॉर्ट्स नहीं देखनी, क्योंकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। हाँ. कोई सीखने की चीज़ है, कोई प्रोडक्टिव चीज़ है, वो देख लो, उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। और वो ये है कि 100% तो नहीं, मतलब उसमें ज़ाहिर डिस्ट्रैक्शन तो हो जाती है, बंदा कुछ देखता है तो इधर उधर निकल जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप करते रहें तो बेहतर हो जाती है चीज़। You're good. Absolutely right. Absolutely right. अच्छा, और हमारे पास और क्या सवाल थे जो हमें फीडबैक पे मिले थे कि भाई ये चीजें तो प्लीज पहले कवर कर लो. यहाँ एक तो बहुत लंबा होता है आपका पॉडकास्ट, वो तो ऑलरेडी 50 मिनट्स का हो गया. हम्म। या कट कटा के थोड़ा छोटा हो जाएगा. उसमें हमने मेरा ख्याल है चैलेंजेस वाली बात भी थी कि टॉप 3 या टॉप 2 क्या चैलेंजेस आपको क्या फेस हुए इन होम स्कूलिंग। Challenges that. So I think self doubt हम्म। हमारे लिए तो ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज वो सेल्फ डाउट. बिकॉज हम्म। मुझे याद है हर 3 महीने मेरी और आयशा की लड़ाई होती थी. हम्म। हर 3 महीने. तो क्या She would अप्रोचेस come to डिफरेंट me. थी? नहीं, she would come to me and be like, ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, इनको आप स्कूल डालें, फॉरेन स्कूल डालें. हम्म। एंड द फर्स्ट couple of years I fought it कि नहीं, बिल्कुल नहीं डालना. लेकिन उसके बाद जब वो आके कहती थी कि डालो, चलो चलो लेट्स जाओ रजिस्टर करते हैं इनको स्कूल में, चलो. बट देन it was just no. तो अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. ये So बहुत ज्यादा ये आती हैं, ये स्टेजेस आती हैं, यहाँ पे भी वेव्स बिल्कुल आती आती रहती है. काफी ज्यादा। हाँ, हाँ, बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है. व्हाई नॉट?
हुँ, You have to be introspective होना चाहिए. You have to and I think जिस तरह for example हम इनको ये बोर्ड के एग्जाम्स कराते हैं, that's part of that same safety का हमने नेट अपने अराउंड बनाना है, हुँ, हुँ, which I'm leaning more towards कि इसकी भी ज़रूरत अब नहीं, but हुँ, ठीक, वो करना चाह रहे हैं, वो एक हमारी एक कभी ट्रेडिशन बन गया है. आपा ने ये स्कोर किया था, so I'm gonna do better than her, and now the next one हुँ, is already like I'm हुँ, gonna do better than him. And हुँ, उसके अगेंस्ट उन्होंने अपने वो बनाए हुए हैं कि okay, once we do this, then we get that. हुँ, और फिर हम वो it's funny how traditions form. हुँ, तो अब हमारी फैमिली का एक एक ट्रेडिशन बन गया कि क्योंकि आपा जो हैं उन्होंने 5th ग्रेड के बाद क्योंकि उनको भी आर्ट्स का बहुत शौक था, और फिर शी जॉइंड इधर हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह वी ब्लेस्ड विद आर्ट स्कूल कॉल्ड हुनर कदा. हुँ, और ये जमाल शाह एक्टर है, आई डोंट नो पर्सनली. So we lucked out because the teacher that she had there, Sir Sada, was amazing. Very humble, very grounded. कि आप अपनी छोटी बच्ची को भेज रहे हैं टू हुँ, कॉलेज, बेसिकली बैचलर्स कॉलेज, और उसने इतने प्यार से सिखाया और इतनी अच्छी तरह सिखाया. And she really took to it. She really enjoyed her arts there. And she उसके बाद उसने, तो वो एक अब ट्रेडिशन बन गया कि आप 5th ग्रेड करते हैं और उसके बाद आप हुनर का आपने जाने. सो द बॉय डिड दैट आल्सो, एंड नाउ द थर्ड वन हुँ, इज आल्सो गियरिंग अप कि मैंने भी जाके करना है. हुँ, तो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे ख्याल तो है सो मेंटर दीज से आर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बहुत अच्छा, पड़ता है, बहुत ज़्यादा। बहुत पड़ता है. अब जिस तरह उसने जो, सो दे डूइंग डिफरेंट थिंग्स. सो आयरा डिड वेंट एंड डिड painting and drawing, and then she did a 1 year diploma in fashion design. And हुँ, this is a high. जिसके आगे jury बैठी थी. She had to present 4 dresses with full themes and everything, and she scored excellent marks. I mean, अच्छा माशाल्लाह। जो I don't know whether we covered this or not, but जो स्कूल की तरफ से हमें फीडबैक आया था वो ये था कि she's putting out work which is better than जो उनके बैचलर स्टूडेंट्स पढ़ो. यार उस लेवल का काम है कि जो उनके बैचलर हुँ, स्टूडेंट्स करते हैं. A 12-year-old kid, right? So that led us similarly. जब आपको इस तरह की चीजें मिलती हैं ना, when your हुँ, child वो एनकरेजिंग होती है। is excelling beyond हुँ, what you would normally expect. अब एबीसी लिख ले अपनी एज का, आपने स्कूल में डाला, घर पे बैठ के उसने लिख लिया, आप कहते हैं अच्छा ठीक है, देखो उसने घर पे भी कर लिया, स्कूल डालने का कोई फायदा हुँ, नहीं, राइट? लेकिन when your child is excelling at home हुँ, and putting out and putting output which is far beyond what you would expect her हुँ, age to do, that's when it hits you. हुँ, That's really when it hits you. बिल्कुल, Oh, बिल्कुल। maybe this is why this is the हुँ, right thing for us. You know? हाँ। So और यही similarly, I चीज़ mean, यही मुझे भी uh, वही मैं जो आपको कह रहा हूँ एट द एज ऑफ 6 यही चीज़ मुझे हिट की। मैंने कहा यार समथिंग इज़ वर्किंग आउट, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। इसको लेके अब चलना है, क्या करना है वो आगे देखेंगे, लेकिन कुछ है जो कि डिफरेंट हुआ है। और वो yeah, अपनी एज से पहले बहुत सारी चीज़ें उसने इस तरह की हैं जो जो बड़ा बंदा भी नहीं करता। और जो right. मैं आपको देखो, बता रहा था पहले भी, वो ख्वारिज़मी सोसाइटी वाला जो इवेंट था उसमें हम गए थे। जी, बहुत सारे बैचलर स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने आके appreciate. विजिट किया और उन्होंने कहा कि नहीं यार ये मतलब ये ऐसी चीज़ है कि नॉर्मली बच्चे नहीं करते, ये कैसे नहीं सीखा है इसने? करते. ज़्यादातर सबसे पहले सवाल होता था कैसे सीखा है, कौन से स्कूल जाता है वो? मैंने कहा स्कूल नहीं जाता है, सेल्फ टॉट है, उसने खुद सीखा है। और कहते हैं अच्छा नहीं आप सिखाते होंगे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं सिखाता। मैंने कहा मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी ज़रूर हुई है, लेकिन मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस की तरफ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ शौक ज़्यादा था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी उस तरह की कॉन्सेप्चुअली मैं Right. बहुत अच्छा नहीं था उसमें। तो मैंने कहा आप उससे खुद पूछ लें। लोगों ने ज़ाहिर है क्रॉस क्वेश्चनिंग की, तो उसमें उनको लगा नहीं यार ये तो इसको मिलके आते हैं, बहुत अच्छी तरह के साथ है। हाँ, तो ये हाँ, चीज़ें इंकरेजिंग होती हैं, हाँ, आपको इंकरेज करती हैं। इसमें ये ज़रूर है कि शुरू में टाइम ज़ाहिर लगता है, बहुत सबके, ज़्यादा सब्र लगता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है, क्योंकि आप खुद नए होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती यार ये पता नहीं काम करेगी। आपके अपने वो जो आप कह रहे थे फियर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फियर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है, क्योंकि आप खुद एक स्कूल से गुजरे हुए, एक सेट पैटर्न से गुजरे हुए हैं।
तो आपको उससे निकलने में थोड़ी मुश्किल होती है कि यार पता नहीं ये काम करेगी, अप्रोच नहीं काम करेगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह करती है, और ये वाली चीज़ें फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देती है विद टाइम। बिल्कुल। अच्छा, और इट्स नॉट दैट कि इट्स जस्ट अ वन ऑफ. So हुँ, my daughter, she did really really well. The boy, he joined. उसकी ड्राइंग उसकी होनी नहीं थी, उससे ना उससे एक सीधी लाइन नहीं बनती. तो उसने कोशिश करी. He's like, I'm not doing this. ये आपा का काम है. So he joined pottery because that was a tactile thing. मिट्टी और gun, and he excelled at that. And his teacher and his mentor there, I mean, great person हुँ, at हुनर कला. He said कि अगर ये बच्चा 2-3 महीने और मेहनत करके लगा ले, ये उस लेवल पे पहुंच जाएगा. He can have his own studio, right? हुँ, तो उसके लिए फिर हम वो पॉटरी व्हील बनाना शुरू कर रहे थे, फिर वो खराब हो गया. So वो again, that's still in the process. So that's, हुँ, but coming to one point, आपका ये आपने mention किया था, हमारी tradition learning की बर सगीर के अंदर हुँ, has been atalik, has been through mentors, हुँ, right? Has been बिल्कुल। individual people who sit you down and teach you that thing. हुँ, This concept of factory schooling as such, it's a Western concept, जो हमने import किए. हमारे यहाँ जो traditional method of teaching was through mentorship, and I think it suits us. It suits us for skills, right? हुँ, और अब वक्त भी बदलता जा रहा है बहुत हद तक कि most of the top companies now are not requiring formal education. गूगल पे आप जाएं या किसी बड़ी कंपनी में चले जाएं, वो अब आपकी डिग्री को वो इतनी घास नहीं डालते जितना पहले डालते. बिल्कुल। वो अब आपके सॉफ्ट स्किल्स को ज्यादा घास डालते हैं. वो आपके हुँ, हुँ, आपने क्या किया है जिंदगी के अंदर उसके ऊपर ज्यादा डालते हैं. वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर डालते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर डालते हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर डालते हैं, इस तरह की चीजों के ऊपर. एंड आई थिंक दैट विल कंटिन्यू टू चेंज विद टाइम. एंड आई थिंक इट्स चेंजिंग प्रिटी रैपिडली. हो सकता है हुँ, हुँ, पाकिस्तान के अंदर एज सच उसका इतना रैपिडली नहीं है, लेकिन बाहर आना शुरू हो जाएगी. अदर देन हार्डकोर इंजीनियरिंग या मेडिसिन, इस तरह की रिलेटेड फील्ड्स के अंदर. तो हुँ, बट एनीथिंग, फॉर एग्जांपल, सॉरी, ये बिल्ली आ गई. हाँ, हाँ, उन्होंने भी हाँ, हिस्सा. Anything related to podcast, anything related to, what was I saying? Tech, for example, or things. ये सारा तो I mean, for example, for a company like us, I have a small consulting company. हम लोग हमें पता है कि स्कूल के अंदर ये कुछ नहीं सिखाते. एब्सोल्यूट जीरो उस बच्चे को हुँ। आता है. अच्छा, So the ये वाली only जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें मैं इस वजह से ये अभी चंद दिन पहले हम लोग एक जगह पे गाड़ी पार्क की हुई थी, तो वहाँ हाँ, किसी रेस्टोरेंट के बाहर थे, हमने ऑर्डर किया हुआ था, और बच्चे कुछ उतर के आ रहे थे ट्यूशन सेंटर से ना, तो हम लोग यही डिस्कशन वो शुरू हो गई। हमने कहा कि यार अगर सारा दिन आप स्कूल के अंदर हैं, तो फिर आपको ट्यूशन सेंटर की फिर ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मतलब एटलीस्ट चलो अगर वहाँ काम हो रहा है, आप सीख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो व्हाई इज़ इट दैट यू नीड अ ट्यूशन सेंटर कि उसके बाद भी सारा टाइम आप यहाँ रहें? तो मुझे मतलब वो क्योंकि आप ज़ाहिर है अब इस मेथोडोलॉजी पे हम आ चुके हैं, और उसके बाद जो इफेक्ट्स देखे हैं, सारा कुछ देखा है। तो मैं सिर्फ ये सोचा था कि यार पहले आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे स्कूल में रह रहे हैं, उसके बाद फिर आप ट्यूशन सेंटर जा रहे हैं, सारा दिन आप एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो आप किस तरह लर्निंग क्या हो रही you're है फिर? brain मुझे dead. मतलब You're brain dead. They are brain dead. हम्म, They have no concepts. हम्म, So the only thing that we gauge a potential candidate to join our हम्म, firm is on their problem solving capabilities. कि वो हम्म, उसकी thinking कैसी है? Is he able to solve और इस तरह की चीजें. It's got nothing to do with वे उसको प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती, because I हम्म, know कि उसको नहीं आती. वो हम्म। मेरा काम, मैं सिखा दूंगा. अच्छा, इसमें ना मुझे एक दफ़ा बहुत पहले एक टीचर ने एडवाइस किया था, और बड़ा अच्छा वो ये एडवाइस था कि आप तलब जो है ना पैदा करें बच्चे के अंदर, सिर्फ इल्म हासिल करने की या लर्निंग की या जो भी, हाँ, एक अगर हाँ, आपने तलब डाल दी ना, तो उसके बाद वो खुद उस चीज़ पे आ जाएगा। यानी स्किल है, आपने पाइथन सीखनी है, ये बड़ी शॉर्ट टर्म स्किल्स होती हैं। आज पाइथन
बहुत अच्छी है, है कल को आई डोंट नो हाँ उसका क्या फ्यूचर है। गो ये मतलब कुछ हो ये पहले बेसिक होती थी, सी होती थी, आज ज़ाहिर है इवॉल्व कर रही हैं चीज़ें, अभी भी यूज़ हो रही हाँ होंगी इन सम सेंस, लेकिन हाँ ज़ाहिर है लैंग्वेजेस भी इवॉल्व कर रही हैं, तो आपने भी विद टाइम इवॉल्व करना है। इसके अलावा और अगर आप बाकी के चीज़ें भी देखें, अ, वो चीज़ें बंदा सीख जाता है। उसने आज पाइथन सीखनी है, कल को सी शार्प सीखनी है, या कुछ और, इवन अगर प्रोग्रामिंग की ना भी बात करें, कोई और है, कोई लैंग्वेज है, उर्दू है, पर्शियन है, अरबिक है, कोई चीज़ हाँ सीखनी, हाँ ये हाँ सारी चीज़ें हैं आप एक्वायर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर उस चीज़ की तलब हो, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर वो एक सेट हो जाए लव कि फॉर आपको ये लर्निंग तरीक़ेकार समझ आ जाए कि किस तरीके से आपने लर्निंग कैसे करनी है। और वंस आपने कर दी तो आपने एम्पावर कर दिया अपने बच्चों को कि यार हाँ मैं कुछ भी सीख सकता हाँ हूँ। कोई ऐसी ये मुझे हाँ ज़रूरी नहीं है कि लाज़मी जब तक मैं किसी जगह पर जाऊँगा नहीं, कोई आएगा नहीं, मुझे सिखाएगा नहीं, मैं सीखूँगा नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर अच्छे मेंटर्स, अच्छे टीचर्स हों, आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ट्रैक हो सकती है, प्रोवाइडेड कि आपको अच्छे टीचर्स मिले। लेकिन उससे पहले एक बेसिक फंडामेंटल जो फाउंडेशनल चीज़ है, वो अगर बिल्ड हो जाए और आपको समझ आ जाए कि यार मैंने सीखना किस तरह है, मेरा पर्सनल लर्निंग स्टाइल क्या है। अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, मुझे बहुत बाद में पता लगा कि यार मुझे किस तरह समझ आती है। मैं जब स्कूल में होता था मुझे याद है, मुझे जो सबसे दुनिया की सबसे बुरी चीज़ लगती होगी ये होता था कि मुझे स्कूल जाना है। क्योंकि मुझे बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती थी, मैंने शायद अपना लर्निंग स्टाइल को बहुत जल्दी नहीं समझा था। मुझे बाद में जाके समझ आई कि अच्छा यार इस तरह मैं सीखता हूँ, और जब मैंने करना शुरू किया, तो वही सब्जेक्ट्स जो मुझे बहुत बुरे लगते थे, वो आज मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। क्योंकि मुझे ये समझ आ गई मैं सीखता कैसे हूँ। ये राइट प्रॉब्लम बच्चों को जनरली नहीं समझ आती। अगर वो सीख जाएँ ये पहले, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हो जाता है कि वो समझ जाते हैं कि यार मैंने कैसे सीखना है। वेरी अब ट्रू इसमें वेरी ट्रू मैं पढ़ रहा था 3-4 टाइप्स के लर्नर्स भी होते हैं, जिसमें ओके कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ हाँ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, कुछ टैक्टाइल काइनेस्थेटिक। हाँ हाँ ये डिफरेंट टाइप की बच्चे हैं जिनकी टाइप्स होती हैं, किस तरीके से वो सीखते हैं। अब कुछ बच्चे विजुअली सीखते हैं, देख के सीखते हैं, कुछ लोग वीडियोस देख के सीखते हैं, उनको ज़्यादा वो चीज़ अपील करती है। अब अगर आपको ये अपने बच्चे का सॉरी स्टाइल नहीं पता कि क्या है, और आप उसको गलत स्टाइल में टीच करे जा रहे हैं और आप समझ रहे हैं यार इसको समझ ही नहीं आती, तो जब वो उसको अगर समझ ही नहीं आ रही, आप उसको बता भी रहे हैं, फिर आप उसको लेबल भी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ उसको समझ वो सीख भी नहीं रहा। लेकिन अगर आप उसका स्टाइल समझ जाएँ कि यार ये किस तरीके से सीखता है, और आप उस तरीके से टेलर मेक करके उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, तो वो चीज़ बड़ी जल्दी उसको समझ आ जाएगी। very true very true and uh, very true so and I mean so now for example our 8 year old जो हमारी है उसको बहुत शौक है वो एक प्रॉपर इंग्लिश लेडी है अच्छा। तो उनको बहुत शौक है प्रेम एंड प्रॉपर चीजें करने का ना तो she'll throw a dinner at 8 years old she'll throw a dinner for 10 people जिसके अंदर वो from the invitation cards तो उन लोगों को बुलाना to doing अच्छा। all the place settings on the dining table or proper place settings सारी चीजें with the napkins and the cutlery and अम्मा का सारा fine china निकाल के दादी की चीजें निकाल के हुँ, पूरी मेज लगाना and then do a 3 course meal cook करके kitchen में राइट हुँ, जिसके अंदर हुँ, सूप्स होंगे और सैलड्स होंगे और कोई मेरी मदद ले लेगी कहीं स्टेक बनाने में या कुछ करने में या कोई अम्मा से कहेगी लजानिया बना दे कुछ बट मोस्ट ऑफ इट शील डू हरसेल्फ मोस्ट ऑफ इट हुँ, शील डू हरसेल्फ so and this is what she excels at you know she's हाँ, great at that ये so तो बड़े मज़े alhamdulillah का मेन्यू लग रहा है, ये लगता है ये क्रैश करनी पड़ेगी ऐसी पार्टी को। हाँ 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 हुँ, हुँ, वो she, and she enjoys it the thing is you've got to let the child explore हुँ, you know, हुँ, and let her do what she wants to do और उसको सपोर्ट हुँ, करें हम मैं तो one thing I've come to realize कि as a हुँ, parent you are a scaffold आपने सिर्फ सपोर्ट देनी है जहां पे हाँ, बच्चे को बिल्कुल। मदद की जरूरत हो आप हुँ, देखिए हुँ, उसको मदद की जरूरत है आप भला आप मदद करें उसकी बिल्कुल उसको सपोर्ट करें गाइड करें बट ऑल्सो हुँ, लेट द चाइल्ड learn and fall a bit it doesn't matter थोड़े दिनों पहले हम लोग इधर एफ10 में बैठे हुए थे तो दुकान के सामने 4 स्टेप्स थे बैनिस्टर था 3 स्टेप्स थे हुँ, तो कितनी होती है हुँ, हुँ,
अब्बा जो थे एक साहब वो फोन पे थे अपने, और उनके साथ was maybe a 2 year old child, हम्म, if that. And that child wanted to come down the stairs. And I kid you not, Asad, for like 7, 8 minutes, the father was on the phone. The child was trying to go down the stairs, and the father would not let him go. He would hold his hand, he would make him stop. And the child kept telling his dad, "Listen, dad, I got this. I can do this. Let हम्म, me do this. I can go down these stairs myself." हम्म, लेकिन उसने नहीं करने दिया उसको. हम्म, And I wanted to get out of the car and say, please, इस हम्म, बच्चे को तो आप give him that space. हम्म, Let him explore. Let him walk down the stairs, and then look at the joy he had when हम्म, he realized that I can do this and the accomplishment. और फिर देखो उसकी जिंदगी के अंदर क्या होता है, लेकिन नहीं, हम्म। वो उसको रोकना और उसको नहीं ये करने ये दिया. And वाली finally चीज ना he मैंने बड़ी picked him वो up. की थी, एक्सपीरियंस की थी अभी रिसेंटली। हम लोग इसी तरह पार्क गए हुए थे, और पार्क में बच्चे वो झूलों वूलों पे चढ़े हुए थे ऊपर। वो एक हाइट पे था, काफी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा झूला था पूरा, जो है ना मंकी बार्स जो होती है ना, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी। अच्छा, उसमें छोटा बच्चा था वो, काफी छोटा था, और उसके फादर लाए हुए थे उसको, और वो मेरा ख्याल है घास पे बैठे हुए थे नीचे ना। अच्छा, वो बच्चा पूरा ऊपर चढ़ रहा, सारा कुछ कर रहा। अच्छा, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि मेरे बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी डर रहे थे कि यार ये बहुत ऊंचा है और मैं पूरा टॉप पे चढ़ूंगा, मैं गिर ना जाऊं। हालांकि मेरे बच्चे बड़े हैं, लेकिन वो बच्चा टॉप पे चढ़ गया बड़े मजे से, चलता 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 केयरफुली गया। मुझे डर लग रहा था कि यार ये गिर ना जाए कहीं ना। मैं, क्योंकि मैं इंटरेक्ट कर रहा था उससे, बेटी से अपनी, वो ऊपर चढ़ी हुई थी, और मैं उसको इनकरेज कर रहा था, नहीं नहीं चलो, ये देखो इतने छोटे छोटे से बच्चे जा रहे हैं, क्या मसला है, चली जाओ। कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, बहुत ऊंचा है। अच्छा, वो बच्चा ऊपर से चीखे मार रहा था अपने फादर को, और वो कह रहा था, बाबा ये देखो देखो, मैं ऊपर चढ़ गया, बाबा मैं ऊपर चढ़ गया, देखो मैं कितना Yeah, ऊपर चढ़ yeah, गया। अच्छा, उसके yeah, फादर कंटिन्यूअसली फोन पे थे, और yeah. ही वॉज नॉट इवन लुकिंग एट हिम। और कई दफा उसने कहा, कई दफा, मतलब मैं कम पहले हो रहा था कि यार मैं जाऊं और उनको कहूं, यार उसकी अचीवमेंट है, ये छोटी सी अचीवमेंट है, अगर आप उसको देखेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ज्यादा खुश होगा, बहुत ज्यादा उसको अकॉम्प्लिश्ड फील करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको क्या फीडबैक गया होगा कि शायद वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसके फादर कर रहे हैं अभी इस टाइम। वो ऊपर क्योंकि चढ़ा हुआ था, और वो उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो और इवन, अच्छा हाँ, बीच में ये भी हुआ कि वो जब वो चीखे मारा था, उन्होंने हल्का सा ही ऊपर करके देखा उसकी तरफ, और फिर वापस हाँ 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 करके ना इस तरह करना शुरू कर दिया। अब ये डिस्ट्रैक्शन, वो जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे, ये अनफॉर्चुनेटली ये जो शॉर्ट्स और ये मोबाइल है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हो गई है। बस अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हम सबको हम्म। हिदायत दे. तो हम भी करते होंगे यार. I mean, we're not angels. हाँ बहुत बिल्कुल, मतलब मैं ये बहुत नहीं कह रहा, गलतियां मतलब आप बहुत करते दफा आए. ऐसे भी हुआ है। वो मैं जो कह रहा था, पहले बहुत दफा ये होता था, और इवन अभी भी हो जाता है बाज दफा। इस तरह के मोमेंट्स आते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं कि बच्चे आपको बार बार कॉन्स्टेंटली बुला रहे होते हैं कि भाई ये करो वो करो, और आप जो है ना, इस तरह से हो रहा होता है कि आप, ज़ाहिर है आपका काम है या कोई चीज़ है, आप फोन पे देख रहे हैं कुछ, आप कहते हैं यार अच्छा करता हूँ। बहुत दफा ऐसी चीज होती है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये थोड़ा सा बंदा देखे कि यार मैं किधर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। चलो असद, हमारा 1 घंटा होने को आ रहा है. हाँ एक घंटा बिल्कुल। 10 मिनट. हम्म, We mixed the other time. Nee, but I think I'm not too pushed for time. I think we should हम्म, keep it as natural and as long as हम्म, we're discussing something which is हम्म, meaningful, and hopefully that helps people out. हाँ हाँ And बिल्कुल। it's good.